हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। माय नेम इज प्रतिभा सक्सेना। मैं आपकी साइंस की टीचर आपको आज एटम्स एंड मॉलिक्यूल पढ़ाने वाली हूँ। और ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है इस चैप्टर का। लेक्चर नंबर 1 हम ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं, तो फटाफट से उसको भी जरा अच्छे से समझ लेना और जा करके पढ़ लेना, ठीक है। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल में हम लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे। फर्स्ट में हमने एटम्स के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा था और हमने कुछ लॉज पढ़े थे, ठीक है। अब डाल्टन्स के जो दो लॉज थे उनको पढ़ लेने के बाद में हम डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी पढ़ेंगे और सिंबल्स पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो आज हमारा लेक्चर दो टॉपिक के अराउंड रहेगा। एक तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एंड देन सिंबल्स कैसे आए। एक मॉडर्न आया, एक उससे भी पुराना था जो पहले दिया था डाल्टन ने। तो ये सब हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। और सारी जितनी भी कुछ फैक्ट्स हैं, इंटरेस्टिंग बातें हैं, वो सब जानेंगे आज। तो शुरू करते हैं और ध्यान से फिर आप आज पढ़िएगा, ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल, ये कुछ चीजें मेरे बारे में, ठीक है। आप जानते ही हैं, नाम मेरा और कुछ क्वालिफिकेशन मेरे बारे में थी। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आपको ज्वाइन करना है। सत्य शिक्षा 9-10। इसमें आपको सारे पीडीएफ नोट्स, सारी डिटेल, जितने भी अपडेट्स हैं, नोटिफिकेशन है, एवरीथिंग आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो इसलिए ये आपको ज्वाइन करना जरूरी हो जाता है, ठीक है। आपको ये लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, साथ में ही आपको ये टेलीग्राम पर चैनल अगर आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ, ठीक है। तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एंड सिंबल्स जो थे उनको हमें आज पढ़ना है। तो डाल्टन ने सबसे पहले एटम्स के बारे में क्या बताया। देखो, एटम्स पे हम बहुत सारी बातें पहले ही कर चुके हैं, तो अब उन बातों को क्योंकि हम कर चुके हैं तो उन बातों को वहीं पे रोक करके उसको रिवाइज करना। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने वो सब बातें करी हैं, जितनी भी एटम से रिलेटेड है सब कुछ मैंने आपको बताया, पॉसिबिलिटी जितनी बनती थी वो सब बताया। अब जो डाल्टन ने एटम्स के बारे में बताया था, कुछ अजम्पशंस दिए थे जो कि बिल्कुल सच भी हैं, उनको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन्होंने डाल्टन ने बताया सबसे पहली बात तो कि जितने भी मैटर होते हैं, ये हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था कि जितने भी मैटर होते हैं वो सारे ही एटम से मिलकर के बने होते हैं, राइट। दूसरी बात, जो एटम्स होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं ऑल मैटर अराउंड अस। जितना भी कुछ हमें दिख रहा है, मैटर क्या है? एनीथिंग विच कैन ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव सम मास, वो सब मैटर है। तो अपने अराउंड में चारों तरफ जितना भी कुछ मैटर दिख रहा है, लाइक दिस एंड दिस बॉटल, तो ये सारी ही चीजें क्या है? मैटर है। अब ये मैटर जो है, इनके लिए जो एटम्स होते हैं वो एक बिल्डिंग ब्लॉक की तरह होते हैं। बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब इससे, सपोज फॉर एग्जांपल आपने बिल्डिंग को ही ले लिया। अब बिल्डिंग क्या है? बिल्डिंग कैसे बनी होगी? पहले उसका स्ट्रक्चर बना होगा, ठीक है। कई सारे सीमेंट्स, कई सारी ईंट ईंटें यूज हुई होंगी, सीमेंट यूज हुआ होगा, तब जाकर के वो पूरी बिल्डिंग खड़ी हुई है। इसी तरीके से जितने भी मैटर है वो सारे किससे मिलकर के बने हैं? एटम से मिलकर के बने हैं। एंड इन्होंने ये भी बताया कि जो एटम होता है, ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा है एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। ये हम सब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि एटम जो है सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे ज्यादा छोटा एक पार्टिकल होता है, ठीक है, ऑफ एन एलिमेंट का, किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल जो है आपका एटम होता है। देन कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन, जो कि एक केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। जो भी हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था वो किससे आया था? डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी से ही आया था। तो जितना भी समराइज वे में मैं तुम्हें बता सकती थी वो सब मैंने बताया। अब डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी पे जितने भी पॉइंट्स बनते हैं उनको फटाफट से याद करो। देखो, सबसे पहली बात इन्होंने बोला कि जितने भी मैटर होते हैं वो सारे एटम से मिलकर के बने हुए होते हैं। नंबर 2, इन्होंने बोला कि मैटर जो है, जो एटम होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं मैटर्स के लिए, जितने भी हमारे सराउंडिंग में मैटर्स हैं। इन्होंने ये बोला कि जो एक एटम होता है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट में, और वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस आप लोगों ने पढ़ी है, केमिकल रिएक्शन देखी होंगी। तो एक एटम दूसरे एटम से मिलकर के एक नया कंपाउंड बना दे रहा है, या फिर एक कंपाउंड में बहुत सारे एटम है, ठीक है, या एक एलिमेंट में एटम है जो कि मिलकर के एक नया एटम या एलिमेंट या कंपाउंड बना रहे हैं, राइट। तो वो सब बात की बात है। और इन्होंने क्या बोला कि एटम आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज। एटम जो होते हैं बहुत ज्यादा छोटे होते हैं साइज में, इतने ज्यादा छोटे कि इनके साइज का पता लगाना भी बहुत ज्यादा, इनकी शेप का पता लगाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था साइंटिस्ट के लिए।
देन द साइज ऑफ एन एटम इज इंडिकेटेड बाय इट्स रेडियस। जो साइज होता है एक एटम का वो उसकी रेडियस से हम मेजर करते हैं, जिसको नाम देते हैं एटॉमिक रेडियस। अगर हम बात करें बाकी मेजरिंग टेप्स की, अगर मेजरिंग यूनिट्स की अगर हम बात करें तो उसमें भी क्या होता है, जो डिस्टेंस होती है वो ली जाती है क्या, कुछ यूनिट दे दी जाती है, जैसे लैम्प के लिए मीटर, ठीक है, और हाइट के लिए क्या देते हैं आपका, उसके लिए भी मीटर ही होता है, या फिर आपका वेट के लिए किलोग्राम होता है, ग्राम होता है, ऐसे ही। तो आपको बहुत सारी सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, इस तरीके से डिस्टेंसेस के लिए यूनिट्स देखने को मिलती है। ऐसे जो हमारा एटम है वो इतना ज्यादा छोटा है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टाइनी पार्टिकल है, ठीक है, बिकॉज दिस इज वेरी टाइनी, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक एटॉमिक रेडियस जो होती है वो देखने को मिलती है, जिसके थ्रू हम किसी भी एटम के रेडियस की बात करते हैं, ठीक है। एटॉमिक रेडियस का मतलब समझ गए हो कि उसकी जो, अगर ये एक एटम है तो इसके एटॉमिक रेडियस का मतलब है कि न्यूक्लियस से उसकी सरकमफेरेंस तक की डिस्टेंस, ठीक है। द साइज ऑफ एन एटम इज इंडिकेटेड बाय इट्स, ये तो हमारा हो गया कि इसको एटॉमिक रेडियस से ही हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं, जो साइज होता है उसका। एटॉमिक एग्जिस्ट कॉम्बिनेशन विद द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट और अनदर एलिमेंट। इसका मतलब हुआ कि जो आपका एटॉमिक जो स्ट्रक्चर है वो एग्जिस्ट करता है कॉम्बिनेशन के साथ में विद एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट और अदर एलिमेंट। मतलब कि जो एटम है वो या तो एलिमेंट के फॉर्म में मिलेगा, एलिमेंट मतलब कि सेम टाइप के जो एटम है वो उसमें रहेंगे, या फिर वो कंपाउंड की फॉर्म में मिलेगा, अदर अलग अलग टाइप के जो आपके क्या होंगे, एटम्स होंगे वो उसमें मिलेंगे, ठीक है। ये हम लोग बात कर चुके हैं इस पे। तो डाल्टन ने जो एटॉमिक थ्योरी दी उसमें कुछ मेन पॉइंट यही थे जो आपको मैंने अभी बताया। क्या, कि मैटर जो है मेड अप ऑफ एटम्स, एटम बिल्डिंग ब्लॉक होता है मैटर के लिए, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है ये, वेरी वेरी स्मॉल इन साइज, एंड एटम की जो साइज है वो मेजर करने के लिए हम एटॉमिक रेडियस का यूज करते हैं। एटॉमिक जो है, एक एटॉमिक स्ट्रक्चर या एटम जो है, एटम बोलेंगे यहाँ पे, एटॉमिक नहीं, एटम जो है वो एग्जिस्ट करता है कॉम्बिनेशन के साथ में विद द एटम ऑफ सेम काइंड, एक ही तरीके के या फिर अलग तरीके के, ठीक है। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट के लिए मतलब अगर आपका सेम होंगे तो उस एक एलिमेंट बना देंगे, या फिर वो अलग अलग होंगे तो कुछ बना देंगे, कंपाउंड बना देंगे, ठीक है। उसके बाद डाल्टन ने जब ये एटॉमिक थ्योरी दी थी तो ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई और बहुत ज्यादा तारीफ भी हुई, क्योंकि ये जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी वो लेटेस्ट थी, और जो इन्होंने बातें बताई एटम के बारे में वो बहुत ज्यादा कैसी थी, मैच कर रही थी जो एक्चुअल में उसका नेचर है उससे, ठीक है, जब बाद में ये देखा गया। तो सिंबल की बात अगर हम करें तो सिंबल, डाल्टन ने कुछ सिंबल दिए, जो साइंटिस्ट थे डाल्टन, उन्होंने कुछ सिंबल्स दिए एटम्स के बारे में बताने के बाद में। उन्होंने देखो यार ये कहा कि एटम्स तो ठीक है बता दिया, लेकिन उनके बारे में कुछ पहचान भी होनी चाहिए। मीन्स जैसे सपोज तुम ऐसे ही देख लो, तुम्हारे घर में कोई डॉग है, तो सपोज तुम्हें नहीं पता कि उसे डॉग कहते हैं, मीन्स ये बहुत पुरानी बात है, सपोज नेमिंग नहीं पता है कि वो डॉग है, वो गाय है, ये वो भैंस है, कुछ नहीं पता है। सपोज अगर तुम्हारे सामने कुछ ऐसा लेकर आया जाए, जैसे डॉग ही मान लेते हैं, अभी हमें पता है वो डॉग है, लेकिन तुम्हें नहीं पता उसे क्या कहते हैं, तो तुम कुछ तो नाम रखोगे अपने मन से ही, लेकिन कुछ तो नाम रखोगे। जैसे एक न्यूबॉर्न बेबी होता है, उसके पास में कोई पहचान नहीं होती है, बस यही कि हाँ वो न्यूबॉर्न बेबी है, जिसका बेबी है उससे उसकी पहचान होती है, लेकिन आप कुछ तो नाम देते हो। सेम ऐसा ही एटम के साथ में हुआ, एटम्स जो है वो उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में तो पता लगा दिया डाल्टन ने, लेकिन सिंबल्स की बात जब चली तो सिंबल्स उस टाइम पर नहीं थे कि एटम कैसे दिखते हैं। जैसे एटम कई टाइप के होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन एटम, फास्फोरस, सल्फर, आयरन, कॉपर, लेड। तो इन सब के लिए जो एक एक जो सिंबल होता है वो भी देना बहुत ज्यादा जरूरी था, उनकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से, वो जहां पर मिले उनके हिसाब से नाम तो दे दिए गए। नेमिंग कैसे की गई, हाइड्रोजन जैसे हाइड्रो से मिल करके बना है, लैटिन वर्ड हाइड्रो से मिल करके बना है, जिसका मतलब होता है वाटर, तो हाइड्रोजन दे दिया गया। कार्बन दे दिया गया, कोक से मिल करके बना है, कोल से मिल करके बना है ये। ऑक्सीजन ऑक्सीजन दे दिया गया, फॉस्फोरस दिया गया, कॉपर, लेड, ये नेमिंग तो दे दी, लेकिन सिंबल भी तो कुछ होना चाहिए, पहचान भी तो कुछ होनी चाहिए। जैसे डॉग को नेम तो दे दिया, लेकिन उसकी कुछ पहचान भी होनी चाहिए, ठीक है, उसकी ब्रीड के बारे में पता होना चाहिए, कुछ तो मतलब पहचान हो। तो ऐसे ही एटम के बारे में बच्चों कुछ पहचान बताई गई। तो
जो डाल्टन थे, उन्होंने डाल्टन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द सिंबल फॉर एलिमेंट वेरी स्पेसिफिक सेंस। यानी कि डाल्टन एक पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत ही स्पेसिफिक सेंस के साथ में जितने भी हमारे एटम्स थे उनके लिए कुछ अच्छे अच्छे सिंबल्स बताए। कि अच्छे अच्छे का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी अच्छे सुंदर से बता दिए, नहीं, जो उन पे सूट कर रहे थे वही बताया। तो जैसे इन्होंने हाइड्रोजन के लिए कुछ जो आपका साइन दिया, सिंबल दिया, वो ये था जो आपको दिख रहा है सिंबल। कैसा था हाइड्रोजन का? इस तरीके से। कार्बन के लिए इन्होंने ये सिंबल दिया जिसमें आपका पूरा ये ऑल ब्लैक है। ठीक है, तो सेंस बन रहा है, हर एक सिंबल का एक सेंस बन रहा है, राइट। ऑक्सीजन को इन्होंने इस तरीके से दिखाया, लाइक ये जो आप देख पा रहे हो, ठीक है, इस तरीके से, लाइक जैसे अंदर कुछ भी नहीं है, खाली टाइप का, ठीक है, मीन्स एयर। ओके। फॉस्फोरस का इन्होंने इस तरीके से दिखाया, देखो फॉस्फोरस का भी आप कनेक्ट कर सकते हो, ये 3 लाइंस दिख रही है ना। फॉस्फोरस की अगर बैलेंसी की बात करें तो ये आपका इसके बैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 3, 3 बॉन्ड भी बनाता है, 5 भी बनाता है, ठीक है। पीसीएल 3 पीसीएल 5 आगे कभी आप पढ़ोगे, कभी नहीं, मतलब 10th में पढ़ोगे, 9th में तो नहीं, 9th में कहीं शायद 1 या 2 रिएक्शंस आएंगी ऐसी। तो फॉस्फोरस जो होता है वो भी क्या है, देखो 3 डिवाइडेशन दिए गए हैं तो उसका भी एक सेंस बन रहा है। इसी तरीके से आगे जैसे सल्फर के लिए दिया, इसका अपना कुछ सेंस बन रहा है। आयोडीन, आयरन के लिए दिया, कॉपर के लिए दिया, लेड एंड सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिना, मर्करी, इन सब के लिए एक क्या दिया इन्होंने, एक सिंबल दिया। ठीक है, एक सिंबल दिया कि ये इस तरीके के मिलकर के इस तरीके से ये सिंबलाइज करे गए हैं, क्योंकि इनकी कुछ ऐसी खास प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इनको ऐसा सिंबलाइज किया गया है। फिर जब इन्होंने, डाल्टन ने सारे सिंबल्स दे दिए, जो कि ये पहले साइंटिस्ट थे देने वाले सिंबल को, तो सिंबल तो दे दिए बच्चों, लेकिन यहाँ पर बात ये आई कि ये बहुत ज्यादा कुछ ऐसा ओल्ड टाइप फील करा रहे थे, क्योंकि हर एक एटम में उसका सिंबल याद रखना इस काइंड ऑफ, जिस तरीके से इन्होंने दिया था वो थोड़ा सा टिपिकल हो गया था। इसलिए फिर मॉडर्न सिंबल ऑफ एलिमेंट्स आए, एलिमेंट्स के मॉडर्न सिंबल आए। उसमें कुछ चीजों को चीजों को याद रख के उनका नाम दिया गया, कुछ बातों को ध्यान में रख करके उन एलिमेंट्स का नाम दिया गया। जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करें हाइड्रोजन की, तो किन बातों का ध्यान रखा गया कि जैसे आपको हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या कोई भी है, कैल्शियम, क्लोरीन, कॉपर, इन सब का अगर आपको नेमिंग करनी है, अगर इनको सिंबल देना है तो क्या सिंबलाइज, किस तरीके से इसको सिंबलाइज करोगे। तो बोला गया कि द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट इज द फर्स्ट लेटर और द फर्स्ट लेटर एंड अनदर लेटर। सिंबल कोई भी हो सकता है, जैसे उसके नाम का पहला लेटर और सेकंड लेटर, या तो केवल पहला होगा या पहला और दूसरा दोनों हो सकता है। और ये कैसा होगा, या तो इंग्लिश नेम में होगा या फिर ये लैटिन नेम में होगा। ओके। तो कुछ इन बातों का ध्यान रख करके हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जितने भी एलिमेंट है उनको सिंबलाइज किया गया। तो सपोज जैसे हाइड्रोजन की अगर बात करें तो हाइड्रोजन को H से रिप्रेजेंट किया गया, क्योंकि हाइड्रोजन जब हम लिखते हैं तो H से ही स्टार्ट करते हैं पूरी नेमिंग इसकी, तो H इसको एक सिंबल दे दिया गया। ऐसे ही ऑक्सीजन की बात करें तो इसको ऑक्सीजन दे दिया गया, O दे दिया गया। ओके, ऑक्सीजन के लिए O एक सिंबल दे दिया गया। ऐसे ही कार्बन में C, कैल्शियम में क्या दिया गया, Ca। Ca यहाँ पर पहला लेटर, फर्स्ट लेटर एंड देन सेकंड लेटर। एक और बात का ध्यान रखना था यहाँ पर कि जो आपके दो दो लेटर्स हैं, अगर डबल लेटर में आप सिंबलाइज कर रहे हो एलिमेंट को, तो फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए और सेकंड लेटर कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। तो जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम में 2 लेटर को यूज करके एक नेम दिया गया, सिंबल दिया गया कैल्शियम के लिए। तो यहाँ पर C कैपिटल रखा गया एंड A स्मॉल रखा गया। ठीक है। देन क्लोरीन, जिसको हम Cl से देखते हैं, देन कॉपर Cu से देखते हैं। ओके। तो ये कुछ प्रॉपर वे में इनको नेमिंग, इनकी नेमिंग की गई और इनको, इन सारे एलिमेंट्स को अपने सिंबल मिल गए। और ओल्ड वाले इसलिए रिप्लेस हुए, जैसे कि मैंने आपको कहा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सिस्टमैटिक नहीं दिख रहे थे, सेंस बन रहा था, लेकिन वो इट वाज क्वाइट टिपिकल टू लर्न दोस ऑल दोस सिंबल्स इन दैट वे, जैसे कि डाल्टन ने दिए थे। ठीक है। देन सिंबल ऑफ कार्बन आपने देखा C है, कैल्शियम देखा Ca है, ये हम सब बात कर चुके हैं। ऐसे आपने और देखे होंगे, एल्यूमिनियम में A एंड L होता है, मैग्नीशियम में M एंड G होता है,
मैग्नीज Mn होता है, सोडियम Na होता है, हीलियम में H और E होता है। सभी में देख रहे हो पहला लेटर कैपिटल है एंड सेकंड लेटर स्मॉल है। लिथियम में L और I, ठीक है, और बोरॉन में केवल B, ठीक है, निकेल में Ni, और क्या हो सकता है, बहुत सारे हैं, जिंक Zn। ठीक है, तो आपको सिंबल पता चल गया एलिमेंट्स के। अब ये जो एलिमेंट्स हैं, मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी कि 9th क्लास के हिसाब से आपको 1 to 30 फर्स्ट उसमें आप पहला जो आप लर्न करते हो ना, फर्स्ट टाइम में जो लर्न करते हो, उसमें आप 1 से 20 तक लर्न करोगे, यानी कि कैल्शियम तक लर्न करोगे, ठीक है, हाइड्रोजन से लेकर के कैल्शियम तक यूज जो है लर्न करके आओगे। एंड देन थोड़े से 10 और इसमें 10 और ऐड कर दिए जाएंगे, यानी कि जिंक तक और आप लर्न करोगे। जब इतने सिंबल्स के साथ में इतने एलिमेंट्स आप याद कर लोगे, तो आपके पास में सिर्फ 2 काम और बचेंगे जो जरूरी है, ठीक है। एक काम तो आपने कर लिया कि आपने एलिमेंट्स को याद कर लिया विद देयर सिंबल। एक काम और 2 काम और बच जाते हैं, उसका एटॉमिक मास और उसका एटॉमिक नंबर, जो कि हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास बचेगा केवल, अगर आप ये इतना काम कर लेते हैं, जो कि बहुत जरूरी है, करना तो पड़ेगा ही। देन आगे बढ़े, तो अब अगर हम बात करें सिंबल्स के बाद में, तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स जिनके सिंबल आपको देखने को मिलते हैं इंग्लिश नेम में। इंग्लिश नेम में जो सिंबल्स हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरोन, ठीक है, कार्बन, नाइट्रोजन, आप सिंबल देख पा रहे हो यहाँ पर सामने, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सब इंग्लिश नेम में है, ओके। जो लैटिन नेम में होंगे वो भी आपको देखने को मिलेंगे, अभी मैं आगे दिखाऊंगी आपको। फ्लोरीन हो गया, नियॉन हो गया, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, है ना। तो सल्फर 16, आपने देखा सिंबल क्या होता है, S। देन क्लोरीन 17, ओके, Cl, राइट। ऑर्गन, कैल्शियम 20, मैग्नीज, तो आपको टेबल भी यहाँ पर मिल गई। एक तरीके से 1 to 20 आपको याद करना है, तो यानी कि कैल्शियम तक याद कर लो, उसका सिंबल याद कर लो, ठीक है। देन कैल्शियम के बाद में मैग्नीज से स्टार्ट करना, कैल्शियम के बाद में स्कैंडियम से याद करना, ठीक है, ये थोड़ा ऊपर नीचे है, सिस्टमैटिक वे में नहीं। कैल्शियम तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद में और कुछ मिसिंग भी है, जैसे पोटेशियम मिसिंग है यहाँ पर, तो कुछ मिसिंग भी है, क्योंकि इंग्लिश एलिमेंट, केवल हम इंग्लिश नेम में जो एलिमेंट है उनको देख रहे हैं, तो कुछ मिसिंग भी है। तो आप ये हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, ये सारे आप जो है याद करेंगे, और उसके बाद में देखेंगे कि आपको बहुत कुछ समझ आ गया है। निकेल का देखो Ni होता है, जिंक का मैंने अभी आपको बताया था Zn होता है, ब्रोमीन, क्रिप्टॉन, ये सारे इंग्लिश अल्फाबेट पे इंग्लिश के जो नेम है वो वाले एलिमेंट है आपके। क्रिप्टॉन हो गया, आयोडीन हो गया, बेरियम, कोबाल्ट, यूरेनियम, ये आगे बहुत आगे जो है आपको पढ़ने को मिलता है 89, ठीक है। देन उसके बाद जब ये सारे इंग्लिश नेम ऑफ एलिमेंट आप याद कर लेते हो, तो कुछ ऐसे भी बचते हैं जिनमें, जैसे इन अवर स्टडी, यहाँ पर लिखा है इन अवर स्टडी ऑफ केमिस्ट्री वी यूज द इंग्लिश नेम ऑफ द एलिमेंट, सो वी आर नॉट फेमिलियर विद द लैटिन नेम्स ऑफ द एलिमेंट। ज्यादातर हम लैटिन नेम से नहीं फेमिलियर होते हैं, तो कुछ लैटिन नेम अभी आपको देखने को मिलेंगे। इंग्लिश एलिमेंट के नेम तो आपने देखे ही थे। अब जैसे सपोज इंग्लिश सोडियम का इंग्लिश नेम अगर देखें, सिंबल देखें, तो आपका सोडियम में Na सिंबल आ जा रहा है। अगर इंग्लिश नेम में तो हम ऐसा सोडियम कहते हैं, अगर हम लैटिन नेम में देखें तो इसे कहते हैं नेट्रियम, ठीक है। पोटेशियम में कैलियम, आयरन में फेरम, कॉपर में कॉपरम। तो लैटिन नेम बहुत ज्यादा ऐसे हैं जैसे अनसुने से हैं, नहीं समझ आ रहा कि कहाँ से पता नहीं उठा करके ये बता दिया गया है कि इसका नाम ये होता है, इसका नाम ये। अगर आपको सपोज याद करने को दे दिया जाए, तो बताओ कौन सा इजी पड़ रहा है आपके लिए, इंग्लिश नेम ऑफ एलिमेंट या लैटिन नेम। जाहिर सी बात है, आप कहोगे मैम इंग्लिश नेम वाले ज्यादा अच्छे पढ़ रहे हैं, याद करने के लिए मुझे ज्यादा अच्छे से समझ आ रहे हैं, तो इंग्लिश नेम वाले ज्यादा बढ़िया है, यही तो कहोगे। लैटिन नेम हम क्या करते हैं, क्योंकि हम इंग्लिश अपनी टंग में यूज करते हैं, तो इसलिए ये हमारे लिए कैसे हो गए हैं, हैबिचुअल हो गए हैं, थोड़ा सा फ्रेंडली नेम हो गए हैं ये सारे। इंग्लिश के वर्ड फ्रेंडली हो गए, लैटिन हम यूज नहीं करते। कोई बोलता है बच्चा लैटिन, कमेंट करके बताना, लैटिन नहीं बोलते।
तो लैटिन जब बोलते नहीं है तो वो लैंग्वेज भी हमारे लिए अननोन टाइप की हो जाती है। तो यहाँ पर इंग्लिश नेम में देखो सोडियम कह रहे हैं, लैटिन नेम में नेट्रियम कह रहे हैं। ऐसे ही गोल्ड को देखो जरा, गोल्ड को हम इंग्लिश में गोल्ड ही कह रहे हैं, ठीक है, लैटिन में ऑरम कह रहे हैं, राइट। सिंबल हमारा एयू ही है। अच्छा, कुछ एलिमेंट ऐसे हैं, जैसे यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी, अभी गोल्ड आया तो इससे याद आ गया कि गोल्ड इंग्लिश नेम है। अब उसका सिंबल देखा जाए तो जी से होना चाहिए था, लेकिन नहीं, लैटिन नेम से ले लिया गया उसका सिंबल। तो सिंबल जो है लैटिन नेम से लिया गया है। जरूरी नहीं है कि इंग्लिश ने लैटिन नेम से भी लिया गया है, जरूरी नहीं है कि इंग्लिश ही नेम से लिया गया हो। इंग्लिश नेम एज वेल एज लैटिन नेम एज वेल एज साइंटिस्ट ने, किसी ने अगर इसको इन्वेंट किया है, ठीक है, तो इन्वेंशन अगर उन्होंने किया तो उनके नाम से रख दिया, या फिर ये जिस जगह पर मिलता है पाया जाता है उसके हिसाब से रख दिया। तो ये स्पेसिफिक नहीं है कि इंग्लिश नेम से ही मिलकर के सिंबल बना है, इतना याद रखना, ठीक है। तो गोल्ड हो गया। मरकरी में देखो, मरकरी हो गया एच जी, एच जी मीन्स मरकरी। लेड हो गया, इसका लैटिन नेम देखो आप, और लेड हो गया, ओके, टिन हो गया। तो ये सारे क्या है, लैटिन नेम के साथ में आपके कुछ ऐसे सिंबल दे रखे हैं जो कि जिनका सिंबल, किसी का सिंबल आपका लैटिन नेम पर है तो किसी का नेम ही कैसा है, केवल इंग्लिश नेम के अकॉर्डिंग अच्छा लग रहा है, लैटिन नेम के अकॉर्डिंग नहीं अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो इतना समझ आया। और अभी अगर बात करें कि लैटिन नेम के हिसाब से किस किस एलिमेंट को सिंबल दिया गया है, तो अभी पीछे बात कर रहे थे ना गोल्ड और सोडियम। देखो जैसे पीछे वाली स्लाइड अगर आपको दिखाऊं, तो यहाँ पर सोडियम दिया है, ठीक है। तो सोडियम में अगर हम इंग्लिश नेम के अकॉर्डिंग इसका सिंबल देते तो क्या एस से होना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये तो Na से है। तो Na से इसलिए क्योंकि इसका लैटिन नेम नेट्रियम है। तो मिला करके जो भी सिंबल आपको दिए गए, जो भी एटम के नेम आपको सजेस्ट करे गए कि किसी भी एटम का नेम ये होना चाहिए, तो इसमें हुआ क्या कि ये जो एलिमेंट्स हैं बच्चों, इन एलिमेंट्स में आपके जो सिंबल थे या जो नेम थे, जो सबसे ज्यादा इजी पड़े, जो सबसे ज्यादा इजी पड़े वो दिए गए। ये नहीं है कि आपको टफेस्ट, कोशिश ये की गई कि इजी से इजी रहे चीजें आपके लिए। जैसे अगर इंग्लिश में नेम सिंबल, इंग्लिश में नेम जो है सिंपल है तो इंग्लिश का नेम उठा लिया, लैटिन में तो कोई नेम सिंपल है ही नहीं तो उठाया नहीं, लेकिन सिंबल सिंपल है, सिंबल जो है वहां से ले लिया। अब जैसे सोडियम है तो Na, सोडियम Na, वैसे सोडियम सल्फर से रखते तभी भी ठीक ही रहता, इनको सोच के रखा होगा। ऐसे ही पोटेशियम में के आ रहा है, अब आप कहोगे पोटेशियम तो के कैसे हो गया, तो कैलियम है क्योंकि ये तो के से आ रहा है, ठीक है। तो क्या कंक्लूजन निकला इससे कि साइंटिस्ट ने एटम्स के नेम और उसके सिंबल इस तरीके से बनाए जिससे कि हम तुम आप सब क्या करें, याद कर लें, अच्छे से इसको क्या कर लें, इनके साथ में फ्रेंडली हो जाए, ठीक है। तो अब कुछ लैटिन नेम के साथ में देखो जरा लैटिन नेम और उनके सिंबल देखो। जैसे सोडियम हो गया, सोडियम में Na आता है तो नेट्रियम है क्योंकि ये इसलिए, ठीक है। पेन किधर गया, देखो यहाँ पर। ऐसे ही सिल्वर है तो इसे अर्जेंटेनम कहते हैं इसलिए Ag हो गया। इसको वोल्फ्राम कहते हैं, टंगस्टन को क्या कहते हैं, वोल्फ्राम, तो ये W हो गया। देन पोटेशियम, कॉपर, गोल्ड, आयरन, लेड, मर्करी, बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि आपके सिंबल उनके कैसे होते हैं, लैटिन नेम के अकॉर्डिंग होते हैं, याद रखोगे। देन अगर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट वैसे मैंने पहले ही तुम लोगों को बता दिया कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो जरूरी नहीं है इंग्लिश नेम पर ही रखे जाएं, जरूरी नहीं है लैटिन नेम पर ही रखे जाएं, वो जिस प्लेस में मिल रहे हैं उस प्लेस से ही उनका नाम उठा लिया जाता है। ये किसी साइंटिस्ट ने खोज दिया तो उनके नाम से रख दिया उनका नाम। जैसे हमारा हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन में जो लैटिन वर्ड हाइड्रो है उसका मतलब होता है वाटर, इसीलिए ये जो हाइड्रो है, हाइड्रो से हाइड्रोजन बना दिया गया। लैटिन वर्ड में हाइड्रो का मतलब वाटर होता है, इसीलिए उस एलिमेंट को हमने हाइड्रोजन नाम दे दिया। पहले तो कुछ नहीं हुआ करता होगा, फिर हाइड्रोजन दिया होगा क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी किससे मिल रही थी, वाटर से मिल रही थी। ऐसे ही ऑक्सीजन में अगर आप देखते हो तो लैटिन वर्ड में एसिड के लिए ऑक्सी यूज करते हैं, एसिड के लिए। तो इसको हमने एक एलिमेंट जिसकी प्रॉपर्टी कैसी थी, ऑक्सीजन में जो प्रॉपर्टीज होती हैं कि आपकी एयर
जो ऑक्सीजन है वो बर्निंग में काम आती है, बहुत सारे कार्बोनेट्स बनाती है, बहुत सारे ऑक्साइड्स बनाती है, कार्बोनेट नहीं सॉरी ऑक्साइड बनाती है, ठीक है, कार्बोनेट तो CO3 बनाएगा। तो यहाँ पर ऑक्सी नाम से ऑक्सीजन बना दिया गया, ऑक्सीजन नाम दे दिया गया ऑक्सीजन वाले एलिमेंट को। और ऐसे ही हीलियम की बात करें, हीलियम में एक बहुत अच्छा फैक्ट है कि जो सन है, सन के अंदर सबसे पहले ये एक गैस, एक जो डिस्कवर्ड की गई थी सन के अंदर जो गैस, उसका नाम था हीलियो, और उसके ही नाम से हीलियम बना दिया गया। अब सन में आप जो फ्यूजन फीजन आपने कभी पढ़ा हो तो हीलियम के बारे में बहुत सारी चीजें हैं जो आपने पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी है तो पढ़ना जा करके। तो सन में एक गैस मिली जिसका नाम था हीलियो, और जिसके नाम से हीलियम गैस, उसको हीलियम गैस नाम दे दिया गया, ठीक है। तो ये आपकी चीजें थी जो आपने सिंबल में पढ़ी। और क्या था कि साइंटिस्ट के नेम पर भी बहुत सारे एलिमेंट्स को नेम दिया गया, जैसे आइंस्टीनियम और फर्मियम, ठीक है, रदरफोर्डियम एंड मेंडलीवियम। तो मेंडलीव एक साइंटिस्ट थे, रदरफोर्ड एक साइंटिस्ट थे, आइंस्टाइन तो जानते ही हो। फर्मियम, फर्मी जिन्होंने एक यूनिट भी दी थी फर्मी, तो ये भी एक साइंटिस्ट थे, तो इनके नाम पर भी कुछ एलिमेंट बनाए गए। देन अगर हम और थोड़ा सा चलें आगे, तो सिंबल के बाद में हमने क्योंकि लॉस कंप्लीट कर लिए, सिंबल कंप्लीट कर लिए, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी भी पढ़ ली, तो कुछ 3 से 4 क्वेश्चन से जरा लगाओ तुम, तो मुझे पता चले तुमने कितने ज्यादा फोकस से पढ़ाई की है यहाँ पर, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इज इन अकॉर्डेंस विद। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंबल खत्म हो गया, सिंबल अच्छे से समझ आया, लॉ समझ में आए होंगे पिछली वीडियो में, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी भी समझ में आई होगी, इंटरेस्टिंग फैक्ट भी अच्छे लगे होंगे, ठीक है। कुछ भी डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर, जो आपका चैनल है, जो अभी मैंने आपको बताया था, उस पर आप सेंड करेंगे, कोई भी डाउट है किसी भी तरीके से, चाहे तो आप पिक क्लिक करिए, या फिर आप वॉइस मैसेज, या फिर आप टाइप करिए, लेकिन पूछिए जरूर, जो भी आपका डाउट है, जैसा भी डाउट है पूछिए, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है वो दिया गया है, द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इज इन अकॉर्डेंस विद। जो केमिकल इक्वेशन की जो बैलेंसिंग होती है वो किसके अकॉर्डिंग होती है, लॉ ऑफ कांस्टेंट, लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम्स, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, या बोथ बी एंड सी। तो जल्दी से आप कमेंट करके मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, जल्दी से बताओ। तो जो बच्चे अगर कह रहे हैं कि ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, दोज आर टोटली रॉन्ग। सही कौन सा होगा जल्दी से बताओ, ठीक है। चलो, 2 क्वेश्चंस आपको होमवर्क में भी दिए जाएंगे। आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बोथ बी एंड सी। किसी भी केमिकल इक्वेशन में, कोई भी केमिकल इक्वेशन है, ठीक है, उसमें आपकी 2 चीजें काम आती है, एक तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास। बच्चों ने ठीक भी दिया होगा आंसर, क्योंकि हम लोगों ने लॉज जो पढ़े थे, कांस्टेंट प्रोपोर्शन और कंजर्वेशन ऑफ मास वाला, उसमें ये सारी चीजें देखी थी विद एग्जांपल। दूसरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोस्टुलेट ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स की बात करें तो पोस्टुलेट्स अभी हमने नहीं कवर किए हैं, पोस्टुलेट्स इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थे, लेकिन अगर आप कहोगे तो पोस्टुलेट्स भी करवाए जाएंगे, बिल्कुल करवाए जाएंगे। लेकिन ये जो आप क्वेश्चन है ये आप ऐसे ही बता दोगे, अगर आपने डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी सही से पढ़ी है तो आप ऐसे ही बता दोगे। देखो फर्स्ट है ए, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, राइट और रॉन्ग। एटम्स आर टाइनी, ठीक है, इंडिविजुअल एंड इंडस्ट्रिक्ट, क्या है ये, indestructible ultimate particles. Atoms combine in small whole number ratios to form compounds. तीनों ही सही है ना, ऐसा ही तो पढ़ा है। Atoms of different element can have the same mass. Atoms of different element can have the same mass. How it is possible? तो D is not a postulate, ये वाला postulate नहीं, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अब ये 2 क्वेश्चंस के आंसर आप खुद दोगे, कमेंट करो कि बताओ हु लेड द फाउंडेशन ऑफ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। बहुत ज्यादा सरल सा और बहुत अच्छा ही क्वेश्चन नहीं पूछ लिया, तो इसका जरा आंसर मुझे करो कमेंट करके। और सेकंड है, लास्ट है, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड। भाई एटम्स और मॉलिक्यूल से पहले भी कुछ ऐसे चैप्टर्स थे जिनमें मुझे ध्यान है 1 से 2 चैप्टर में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है किसी भी एलिमेंट की, जो कंबाइन कितने एलिमेंट से कंबाइन कर सकता है, वो किस पे डिपेंड करती है, कौन बच्चा बताएगा। A B C D, वैलेंसी पे, एटॉमिसिटी पे,
एटॉमिक नंबर या वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इजी सा है, ठीक है। आई नो कुछ बच्चों को हिट भी हो गया होगा कि क्या है इसका आंसर, तो कमेंट करके इन दो क्वेश्चंस का आंसर करोगे मुझे। और आज हम बस इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में। और आगे जो है हम बहुत सारी चीजें कवर करेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया चैप्टर है, इसमें अभी हमें एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, ये सारी चीजें पढ़ने पढ़ने को मिलेंगी, क्वेश्चंस लगाएंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट हमारा चैप्टर जो है फिनिश होने वाला है। तो रेगुलर आप पढ़ते रहिए, रेगुलर आप आते रहिए, और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, अगेन इसे ज्वाइन करिए, इस पे बहुत सारी चीजें आपको इन्फॉर्मेटिव चीजें मिलेंगी। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और क्या ही मैं कहूँ। तो बस अभी चलते हैं और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय।